हम आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं। कभी तो इस कालखंड में हम आप आकर अपने गुरु की बात करने की मौका मिला और साहब दीदी जो 3 सूत्र जो दिए हैं हमको आपको सुगा की तरह रखने के लिए नहीं दिए हैं, जीवन में उतारने के लिए दिए हैं, धारण करने के लिए दिए हैं। सुगा के लिए रखना है जो कितने गुरु भाई गुरु वहाँ साहब अगर बोलिएगा नाम घोषणा कराए हैं दीदी तो बोलेंगे हाँ करा लिए। ये सूत्र करते कैसे है? वो बोलती है पहला मैं दया मांगती हूँ, दूसरा मैं चर्चा करती हूँ, तीसरा मैं नमः शिवाय से प्रणाम करती हूँ। फिर पहला वाला विधा बताइए भाई कैसे दया मांग रहे हैं दीदी? अब तो इसी तरह से कर रहे हैं, पहला में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा, सुबह शाम आप करते हैं इसी तरह। हाँ कि आप सही तरीका से इसको समझे नहीं है दीदी। पहला विधा में दया मांगना है, ऐसी बात मेरे गुरु मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए। आप इस तरह से दया नहीं मांगते तो नहीं कि आप सुने नहीं। चर्चा हम आप आते हैं, घर काम बाल बच्चा सब कुछ छोड़ के रहते हैं और आकर आप हम सही ढंग से सुनेंगे नहीं कि इन सूत्र को भी समझ में नहीं आएंगे कैसे बताना है, कैसे करना है, तो फिर किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते हैं। पहले सुन लीजिए भाई बहन कहते क्या है, फिर एक दूसरे को जाकर समझाइए। खुद नहीं समझेंगे तो दूसरों को समझा नहीं सकते। तो थक जाइए कह के वो मानेंगे नहीं। मेरा काम यही है जो साहब दीदी जो 3 सूत्र दिए हैं, मन में एक ही संकल्प एक ही उद्देश्य है कि अब गुरु के काम करना है। अपने लिए तो मैं बहुत कुछ कर ही रही हूँ और सब कुछ करते हुए भी एक ही आशा विश्वास है मैं अपने गुरु के लिए काम करूँ। जब तक संसार में हूँ अंतिम सांस तक मैं अपने गुरु का काम करूँगी। तो काम तो क्या करना है, अपना भी काम करिए, गुरु को भी काम करिए। साहब बार कहते हैं जो खुद को नहीं काम कर सकते हैं वो खुदा का काम क्या करेगा, उनसे हो ही नहीं सकता। हम आप अगर घर के काम नहीं करेंगे, पति और बच्चे को खाना बनाकर खिला नहीं सकते हैं, अपने सामान संपत्ति को समेट के नहीं रख सकते हैं, क्या हमारे आपसे गुरु का काम होगा? जब तक हम घर के भी काम नहीं करेंगे, अपने परिवार समाज सब में बराबर में रहकर करेंगे, तभी तो समाज के लोग भी बोलेंगे, घर के लोग भी बोलेंगे वास्तव में महादेव गुरु हैं। देखिए ना, इससे पहले यह इंसान नहीं था, अब जब से महादेव को गुरु माने हैं देखो तो इसका विचार कितना सुंदर हो गया, इनका रहन सहन कितना सुंदर हो गया। जरा सोचिए, विचार करिए। हम आपको अपनी ओर भी झांकना है। सिर्फ चर्चा मार के आधा घंटा बात कर लेंगे और घर पर जाकर अपनी टांटक दिखाएंगे तो लोग उनको सिर्फ शिष्य बोलेंगे। वो तो वही बोलेंगे जो दिखावा है, नाटक है, ढकोसला है, सब लोग इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन हम आप शिव के शिष्य बनने के लिए चले हैं, महादेव गुरु हैं, भगवान शिव को शिष्य बनने के लिए चले हैं, वह परमात्मा खुदा के शिव के शिष्य बनने के लिए चले हैं। तो हमारे आपको भी ये ख्याल रखना होगा कि मेरी चरित्र से, मेरी कृतियों से मेरे गुरु बदनाम नहीं हो जाए दीदी। इन्हीं को काम करना है। चर्चा में तो हम यही काम करते हैं, एक दूसरे को समझाने के प्रयास कर रही है। हाँ, यही बात तो चल रही है कि भाई बहन सुनिए और फिर जाके समझा दीजिए। साहब भी यही बताए हैं, उन्हीं की संकल्प पर चलना है। वो जो कह रहे हैं, दीदी जो बोल रही है, बोल कर गई है, उनकी वाणी, उनकी चलन, उनकी वचन पर खड़ा रहिए। हम आप हमारे आपको शिष्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोना आकर खड़ा भी हो जाए, कोई हम आपको रोक नहीं सकता है। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। मन ही मन नमः लीजिए और शिवाय के छोड़िए। मन में ये लगे कि नमः शिवाय आ रहा है, नमः शिवाय नमः ले रहे हैं और शिवाय जा रहा है।
यही मन को समझाना। जब मन समझे, जब मन करे तब महादेव से दया मांगिए। गुरु की बात करने की इच्छा हो जाए तो घर से निकल जाइए, नहीं तो घर में बैठकर मैं अपनी बात कहूँ ना दीदी, तो मेरे बेटा है ना, वो जब हमको तबीयत खराब तो जानबूझ कर हमको टोकवे करते। ये बड़ा अच्छा लगता है बेटा, तुम रोज बोलो, तुमको जो मन करे ना बोलो। तुम बोलते हो तो मैं महादेव को बात करती हूँ, मेरा तबीयत ठीक हो जाता है। तुम रोज भी कुछ न कुछ कहा करो, कम से कम इसी बहाने तो महादेव याद रहेंगे ना, विपत्ति भूल जाएंगे, वो सारा कष्ट हर लेते हैं। लेकिन 3 सूत्र करिए, इस तरह सब लोग साथ में अपने गुरु के चरणों में कुछ नौकरी रखती हूँ। तमाम गुरु भाई गुरुओं के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। आपका चर्चा